दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है और साथ में जो है इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पुराना वेद डैश है। देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही आंसर ऋग्वेद। ठीक है, देखिए अब इससे हम लोग संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचा यानी मंत्र हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। देखिए बात करें जो है वेदों की, तो वेदों कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनके जो है हम लोग इसमें उपवेद भी देखेंगे। देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। देखिए दोस्तों अब एग्जाम में जो है आपके उपवेद भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए जो किताबुल हिंद है ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही आंसर अल-बरूनी। देखिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। देखिए यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। देखिए अल-बरूनी जो है प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही आंसर। लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में। ठीक, कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक थे। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? देखिए जो सीमांत गांधी कहा जाता है ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें बुलाया जाता है। देखिए इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के गठन की मांग का सदैव विरोध किया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के गठन की मांग का सदैव विरोध किया है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्यों निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो इसको भी रखिएगा, इन नामों से जो है इन्हें पुकारा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम ऑफिस से, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राज्यसभा। देखिए राज्यसभा से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा का जो बात कही गई अनुच्छेद 80 में। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष।
राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 245। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस में। देखिए, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, देखिए राज्यसभा का उपसभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति यही थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जो है राज्यसभा से कवर किए गए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, बात करें भारत के संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 11 मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत जो है संविधान में रखा गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफिस से। 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस से। इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका को पृथक करता है? देखिए दोस्तों, पाक जलद मरुमध्य जो है भारत और श्रीलंका को जो है पृथक करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। पाक जल मरुमध्य जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। देखिए, इस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जलद मरुमध्य से, जो आपके एग्जाम ऑफिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करता है। कौन करता है? पनामा जलद मरुमध्य। ठीक, इसको याद रखिएगा। पनामा जल संधि जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है। देखिए, अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलास्का और साइबेरिया को पृथक करता है बेरिंग जल संधि। ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने इसको जो है यहाँ कवर किया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी हैं? देखिए दोस्तों, जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी आपका जाएगा 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, ये आपकी जो है 4 कर दरें हैं जीएसटी के अधीन आने वाली। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए, जीएसटी से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ लिया गया है। देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका पूर्ण रूप जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में जो है 1954 ईस्वी में जीएसटी लागू किया गया था। देखिए, भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही आंसर, न्यूयॉर्क सिटी। बढ़ते हैं, देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। ठीक, 193 इसके जो है सदस्य देश हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से, एंटोनियो गुटेरस जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? देखिए, इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी हैं, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनी। ये जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं दोस्तों, इसमें कवर किया गया है। ये आपके एग्जाम ऑफिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? देखिए दोस्तों, मथुरी लोक नृत्य जो है ये प्रचलित है तेलंगाना राज्य में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी के साथ सही जवाब होगा इसका तेलंगाना। ठीक, देखिए दोस्तों, मैंने जो है यहाँ लोक नृत्य से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, इसको भी देखेंगे हम लोग। देखिए, खल्लम जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये है मिजोरम का। ठीक, खल्लम मिजोरम का लोक नृत्य है। और फुगड़ी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये है गोवा का। ठीक, इसको याद रखिएगा, फुगड़ी जो है गोवा का लोक नृत्य है। और छऊ नृत्य कहाँ का है? देखिए, छऊ नृत्य है झारखंड का। ठीक, तो ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ कवर किया है। तो वीडियो जो है दोस्तों आपको पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।